हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है 12th पार्टनरशिप का। टास्क है फर्स्ट बुक का रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज होती हैं। आज हम उन स्पेसिफिक एंट्रीज का डिस्कशन करेंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स में आ सकती है। पहली एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पर ₹1000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा जा रहा है, सिर्फ पैसा जा रहा है। तो 11th में हमने पढ़ा था कि ये टू बैंक होता है। यस होता है। तो expenses are debited to realization account debit to bank account। कितना जा रहा है? 1000। ओके। अगली है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1000 और पेड बाय पार्टनर एक्स। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो 1000 थे, लेकिन पार्टनर एक्स ने पे किए हैं। ये पार्टनर एक्स ने पे किए हैं तो कल को हम उसे वापस भी कर लें, तो हम सीधा सा एंट्री करेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1000। यदि हमारे बिहाफ पे पर किसी और ने, यानी कि हमारे पार्टनर ने पैसा खर्च कर दिया है, तो हमें उसे पे ऑफ करना ही पड़ेगा। X agreed to take over the responsibility of completing the dissolution work। जो हमारा डिसोल्यूशन वर्क है उसके लिए X ने कहा है कि सब मैं पूरा कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप मेरे को जो है 1000 रुपये दे देना और जो भी खर्चा होगा मैं बियर करूंगा। ध्यान से पढ़िए। X a partner agreed to take over the responsibility of completing the dissolution at an agreed remuneration of ₹1000। 1000 रुपये के लिए एक्स तैयार हो गया और बोलता है कि मैं सारा खर्चा कर दूंगा। और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है 800 आए, क्योंकि एक्स ने पे किए। अब एक्स ने कहा था मैं पे कर दूंगा, तो एक्स ने कितना ही पे किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारी जेब से कितना जा रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स को हमने कितना दिया? इंक चेंज करें बच्चों, एक ब्लैक इंक करके देखते हैं। चलिए, अगला है एक्स पार्टनर एग्री टू टेक ओवर Ex partner agreed to take over the responsibility of completing the dissolution at an agreed remuneration of ₹1000। फिर से वही सवाल आया। एक्स ने कहा साहब मैं कर दूंगा, 1000 रुपये मेरे को दे देना और सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, लेकिन एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस 800 रुपये थे क्योंकि फर्म ने पे किए। तो फर्म ने एक्स के बेसिस पे पे किए, तो एक्स से वापस ले लेंगे। पहले तो मुझसे पैसे ले लेंगे। ये नजर नहीं आ रहा ठीक से, इसको चेंज करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। पहले तो हम एक्स को कमिटमेंट करेंगे कि हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। फिर हमने 800 रुपये अपनी जेब से खर्च कर दिया, जो कि एक्चुअली एक्स को खर्च करना चाहिए था, तो हम एक्स से हम लेंगे। तो एक्स डेबिट। तो मैं बच्चों यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, तो नरेशन तो लिखनी ही लिखनी है। कितने हुए? 800 रुपये। गॉट इट? चलिए अगला। X one of the partners was to receive 3000 as remuneration। X एक पार्टनर था, उसको 3000 पे remuneration मतलब इनकम के तौर पे मिलने थे फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन वर्क कर रहा है वो,
यानी कि डिसोल्यूशन बहुत सारे खर्चे होते हैं, टेम्पो वाले को बुला के लाओ, माल बेचो, ये जाओ, इस ब्रोकर के पास जाओ, उस ब्रोकर के पास जाओ, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उसके लिए वो सब तैयार हो गया और उसके लिए 3,000 रुपये कह रहा है मेरे को दे देना, और सारे खर्चे मैं खुद ही करूंगा। रिलेशन एक्सपेंसेस पर 1,000 पेड बाय फर्म, ये एंट्री में पहले भी कर चुके हैं, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स को क्योंकि हम 3,000 रुपये दे रहे हैं, 1,000 रुपये जो एक्स का खर्चा आया वो भी हमने ही दिया, तो हम एक्स से ले लेंगे। एक्स डेबिट टू बैंक 1,000। चलिए अगला, एक्स वन ऑफ द पार्टनर वाज, कुछ तो समझने की जरूरत है। एक्स वन ऑफ द पार्टनर was received 2% of the value of assets realized as remuneration for completing the dissolution work। यानी कि डिसोल्यूशन वर्क कंप्लीट करने के लिए एक्स ने कहा कि साहब जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी रियलाइज होगी उसको 2% आपसे ले लेना। ठीक है भाई, ले लेना, कोई बात नहीं। रिलेशन एक्सपेंसेस वन रुपीज 1,000 पेड बाय एक्स। एक्स ने कहा कि 1,000 रुपये खर्चा आया, क्योंकि खुद ही देखो ये वाज टू बियर है ना, यहाँ पे वाज टू बियर है, तो खर्चा जो भी आया वो एक्स ही पे करेगा। तो असेट्स इंक्लूडिंग कैश एट बैंक 3,000, रियलाइज रुपीज 1,53,000। और जो हमारे पास बैंक में पैसा इकट्ठा हुआ वो हुआ 1,53,000, जिसमें कि 3,000 रुपये ऑलरेडी था। तो एक्स बेच के कितना लेके आया, एक्स बेच के लेके आया 1,50,000। तो पहले तो एंट्री होगी इसकी, जो असेट्स लिखी है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 1,50,000, 1,50,000 कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। 3,000 तो ऑलरेडी था, 1,50,000 और आ गया, तो टोटल 1,53,000। अब इस 1,50,000 का 2% एक्स कहता है सब मेरे को दे दो। 1,50,000 का 2% हुआ 3,000। तो रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 3,000। चलिए अब इसी तरह का सवाल एक और आ गया कि एक्स वन ऑफ द पार्टनर्स वाज टू रिसीव 2% ऑफ द नेट कैश रियलाइज्ड। नेट कैश रियलाइज को यहाँ पे जो है अंडरलाइन करना है हमें। नेट कैश रियलाइज यानी कितना पैसा कुल मिला के इकट्ठा हुआ फ्रॉम डिसोल्यूशन वाज टू बियर रिलेशन एक्सपेंसेस, जो कि 1,000 थे, एक्स को ही बियर करने थे। टोटल खर्चा 1,000 रुपये हुआ, तो वो एक्स ही पे करेगा। असेट्स इंक्लूडिंग कैश एट बैंक 3,000, असेट्स का पैसा 3,000 आया, तो फिर रियलाइज हुआ 1,53,000। और कैश पेड टू आउटसाइड लिएबिलिटीज 1,00,000 ओनली 40,000। तो 1,53,000 हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ, ये 1,53,000 इकट्ठा हुआ। इसमें से 3,000 तो हमारे पास पहले से था, और 40,000 हमने पे कर दिया, तो हमारे पास पैसा कितना आया, 1,10,000 आया। 1,10,000 का 2% हमें देना है दूसरे को। तो हम क्या करेंगे, एंट्री यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000। 3,000 तो ऑलरेडी बैंक में था, टू रियलाइजेशन अकाउंट।
हमने 40,000 पे भी किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने मतलब हमारे बिहाफ पे एक्स ने, कोई एक ही बात है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। तो नेट कैश कितना रियलाइज हुआ? देखिए 1,50,000 रुपये इकट्ठा हुआ, 40,000 हमने पे कर दिया, तो हमारे पास 1,10,000 रुपये आया। उस 1,10,000 रुपये का 2%, 1,10,000 का 2% हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,200 आता है, 2,200 वो हम एक्स को देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 2,200। चलिए उसके बाद थोड़ा सा हैंड राइटिंग के साथ मेरा कॉपअप कीजिएगा, ठीक आने लगेगी थोड़ी देर में। थोड़ा सा ये स्लिपरी मोड होता है यहाँ पे। अब जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, जब आपको वो कराएंगे रियलाइजेशन अकाउंट कराएंगे तब समझाएंगे। अब आपके पास आती है लोन से रिलेटेड एंट्रीज। पास द जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंट फॉर लोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। लोन दो तरह के होते हैं, एक होता है लोन फ्रॉम एक्स, एक होता है लोन टू एक्स। यानी कि हमने एक्स को लोन दिया हुआ है या एक्स से लोन लिया हुआ है। जब एक्स से लोन होता है तो वो इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, जो कि हमें इंटरनल लायबिलिटीज को बाद में पे होता है। तो लोन जो हमने भी किसी पार्टनर से लिया हो उसको डायरेक्टली बैंक से पे करते हैं। तो हम उसको लिखेंगे एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। लोन फ्रॉम एक्स लिया हुआ है, लोन एक्स से 15,000 पे, लेकिन एक्स का कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 16,000। कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है जब उसको कैपिटल का पैसा देना होता है। अब उससे पैसा हमें लेना है 16,000, देना है 15,000, तो इसकी क्या एंट्री होगी? सिंपल एंट्री होगी, कोई खास बात नहीं है। पहले तो 15,000 रुपये हम उसके जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000। अब एक्स से हमें डेबिट बैलेंस कितना है, उसका 16,000 है, 16,000 देने हैं, तो हम क्या करेंगे? 15,000 तो उसके यहाँ एडजस्ट हो गए, अब उससे कितना पैसा और मंगाएंगे? 1,000 रुपये और मंगाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो समझने की जरूरत है वो ये है कि देखिए एक्स के कैपिटल में यहाँ हमने 15,000 डाल दिया, यहाँ 1,000 डाल दिया, फिर ट्रेड बैलेंस 16,000 हो गया। हमें इस 16,000 को नलीफाई करना था। ओके,
लोन फ्रॉम एक्स 15,000, एंट्री सी पढ़ रहे हैं केस सी। लोन फ्रॉम एक्स जो था वो 15,000 था और कैपिटल का डेबिट बैलेंस 6,000 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने एक्स को 15,000 देने हैं लेकिन 6,000 से लेने भी हैं। इसकी पहली एंट्री क्या होगी? इसकी पहली एंट्री होगी एक्स लोन अकाउंट डेबिट 6,000। पहले हम 6,000 को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब उसका कैपिटल का जो बैलेंस था वो नलीफाई हो गया, अब रह गए उसके 9,000। 9,000 उसको हम दे देंगे, तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000। अब एंट्री आती है बैलेंस शीट में, कुछ बैलेंसेस होते हैं हमारे पास, उनका एडजस्टमेंट कैसे होता है। कंटिंजेंसी रिजर्व। अब ये सीधे सीधे क्या होते चले जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस है तो ये डेबिट हो जाएगा। कंटिंजेंसी रिजर्व सिंपली जनरल रिजर्व की तरह ही होते हैं, जैसे कि अपने एडमिशन रिटायरमेंट में पढ़ा है। कंटिंजेंसी रिजर्व डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट आईएफआर डेबिट मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व डेबिट WCR डेबिट जनरल रिजर्व डेबिट। चलिए, कंटिजेंसी रिजर्व था हमारे पास 5,000 रुपए का, पीएनएल था हमारे पास 10,000 रुपए का। पीएनएल डेबिट का पीएनएल क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था हमारे पास 6,900 का। इसके 4 ट्रीटमेंट होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। WCR, इसके भी 5 ट्रीटमेंट होते हैं। ये है हमारे पास, पहले तो मशीनरी रिप्लेसमेंट है, मशीनरी रिप्लेसमेंट 3,000। WCR 2,000। जनरल रिजर्व 2,400। टू पार्टनर कितने थे हमारे पास, ऊपर देख लेते हैं। XYZ 5:3:2। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट 5:3:2। तो हमें करना क्या होता है, हमें करना होता है इन सबको पहले टोटल 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 20 20 27, 27 और 2 27,300 बनेगा टोटल। 27,300 को हम 5:3:2 यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया
27,000 2730 50% इसका सीधा सीधा 50% हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, जो कि बोले कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन थोड़ा ठीक करने की कोशिश करना। ट्वेंटी सेवन थर्टी मल्टीप्लाई 5 13,650 मल्टीप्लाई 3 8190 और मल्टीप्लाई 2 546। अब बात आती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की, डिफर्ड रेवेन्यू। इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट करेंगे, यानी कि एक्स डेबिट, वाई डेबिट, जेड डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि कितना है 2000 है, और इस 2000 को हम बांटेंगे 5:3:2 में, अगेन 1604 है। ये शायद समझ में ना आ रहा हो तो मैं दोबारा लिख देता हूँ इरेज करके। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्योंकि एक्सटर्नल लेबिलिटी है। कैसी लेबिलिटी है? एक्सटर्नल लेबिलिटी है। तो पहले तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये लेबिलिटीज है, तो लेबिलिटी की तरह ये हुआ, यानी कि ईपीएफ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ईपीएफ डेबिट टू रियलाइजेशन, ये हमने रियलाइजेशन फंड में इसको ट्रांसफर किया था। उसके बाद इसको पे ऑफ कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अल्टीमेट इफेक्ट देखेंगे तो क्या आएगा? ईपीएफ टू बैंक की तो आया, रियलाइजेशन से रियलाइजेशन तो कैंसिल हो गया, तो हमने उनको 700 पे करने थे, हमने 700 पे कर दिया। अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है सही मायने में, कॉन्सेप्ट है ये। व्हाट जनरल एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ ए फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्म में क्या एंट्री की जाती है? व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर अनरिकॉर्डेड लेबिलिटी, ऐसी लेबिलिटी जो हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल, पैसा जा रहा है और रिलेशन के लिए खर्चा है, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना जो भी अमाउंट होगा स्पेसिफाइड वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद होगा when a partner takes over the responsibility of an unrecorded
तो कर लेते हैं एक बार। लेबिलिटी, एक पार्टनर कहता है कि साहब जो लेबिलिटी मैं पे कर दूंगा, जब पार्टनर लेबिलिटी पे करता है तो कल को हमें उसे पैसा देना हो पड़ता है, और जो है रिलेशन के लिए एक्सपेंस है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा। और जब वो कहता है कि एक जो अनरिकॉर्डेड असेट है वो पार्टनर लेके जा रहा है, तो वहाँ पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट जो भी आ जाएगा होगा वो आ जाएगा। जब अनरिकॉर्डेड असेट क्रेडिटर ले जाता है तो उस केस में नो एंट्री। क्यों सर नो एंट्री क्यों होती है? देखिए हमारी असेट खत्म हो गई, हमारी लेबिलिटी खत्म हो गई, तो दोनों नलीफाई हो गए, नलीफाई हो गए तो नो एंट्री, कोई उसके लिए एंट्री नहीं। उसके बाद when a partner has to bear relation expenses but the payment of such expenses made by firm, ये हम पहले भी कर चुके हैं। पार्टनर ने कहा कि साहब मैं खर्चा कर दूंगा, मैं सारे पैसे दे दूंगा, लेकिन वो मौके पे हमें फर्म को ही देने पड़े, तो कल को फर्म उससे ले लेगी, तो पार्टनर डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना भी पैसा हमने दिया। उसके बाद 5:2 से हमारे पास दो पार्टनर थे, एक्स और वाई, और डिसोल्यूशन पर रिलेशन अकाउंट थर्ड पार्टी। रिलेशन एक्सपेंसेस आए 2000, रिलेशन एक्सपेंसेस आए 2000, वाई वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दोज एक्सपेंसेस, यदि वाई बियर कर रहा है तो उस केस में कोई एंट्री नहीं होगी। वाई वन ऑफ द पार्टनर्स एग्री टू टेक ओवर द 30,000 की लेबिलिटी उसने 20,000 में डिस्चार्ज कर दी, तो हमें वाई को 20,000 रुपये देने होंगे। रियलाइजेशन कितने की लेबिलिटी थी इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है कि वाई को कितने पैसे हमने देने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई, देखिए एक्स one of the partners has given a loan to the firm 10,000, it was paid by back to him at the time of resolution, तो उसको हम देंगे। एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
10,000। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अपीयर्ड ऑन द असेट साइड। असेट साइड पे अपीयर हो रहा है तो लॉस है, तो यानी कि वो क्रेडिट होगा और पार्टनर डेबिट होंगे। 5:2 में दो पार्टनर थे, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू P&L अकाउंट। 56,000 7 से डिवाइड तो 8 5 40,000 और ये हो गया 16,000। उसके बाद डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर्ड एट 28,000। ये आप लोगों को पता है क्या करना है इसके लिए। एक्स डेबिट वाई डेबिट, ना नीचे लिखते हैं, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 28,000 था, तो 5:2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 और 8,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपये की थी, जो कि हमारी, हम ये मान के चलेंगे कि बिक गई है। तो देखिए, कोई भी जो हमारे पास टेंजिबल एसेट होती है उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया कि वो बिकी है या नहीं बिकी है, तो इसको ये माना जाएगा वो बुक वैल्यू पे ही बिक गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000। एक्स एक पार्टनर था जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो के लिए उसको 2% कमीशन दिया गया, और कैश रियलाइज फ्रॉम असेट 25,000। तो ये यहाँ पे भी आपको एक चीज अंडरलाइन करनी है, नेट कैश रियलाइज। नेट कैश कितना रियलाइज हुआ? नेट कैश रियलाइज हुआ 25,000, सॉरी में से 5,000 गया तो 20,000 रियलाइज हुआ। तो पहले तो 25,000 रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 25,000। उसके बाद 5,000 पे भी करने हैं, तो उसके भी एंट्री कर देंगे साथ साथ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, मुझे पता है वो क्या सवाल है, उसका जवाब थोड़ा टाइम आने पे देंगे। उसके बाद 2% नेट कैश रियलाइज कितना हुआ? 20,000। उसका 2% कितना होता है? 400। तो वो एक्स को दिया गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स 2,000। दिशा, मोहित एंड नंदन 3 पार्टनर हैं। डिसॉल्व द फर्म, डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म है, और पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर द वेरियस assets other than cash and bank outside liabilities have been transferred to relation। एक ओल्ड पुराना टाइपराइटर था जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, उसको 2,000 में बेचा। तो इसकी सिंपल एंट्री होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000 ठीक है। उसके बाद इसी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5000 थी तो नो मैटर, कोई एंट्री नहीं होनी इस चीज की। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी? स्टॉक ऑफ 70,000 was taken over by दिशा and get partner 30% डिस्काउंट। दिशा का कैपिटल कौन ऑब्वियसली डेबिट होगा। दिशा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट सर ये 49,000 कहाँ से आ गया बेटा? 70,000 का 30% निकालो और उसे माइनस करो 70,000 में से तो 49,000 ही आएगा। चलिए, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म रुपीज 20,000 है। एक क्रेडिटर ऑफ 2,000 वाज अनट्रेसेबल। इसका मतलब ये हुआ एक क्रेडिटर था हमारा 20,000 रुपए का, सॉरी 2,000 रुपए का, जो कि हमें मिल नहीं रहा। अब मिल नहीं रहा तो भाई पेमेंट किसको करेंगे? उसको पड़ोसी को तो देके आएंगे नहीं, तो हम नहीं देंगे उसको पैसे। तो टोटल पैसे हमें कितने देने हैं? 20,000 से 2,000 माइनस करो तो 18,000 की पेमेंट करनी है। 18,000 में भी 10% डिस्काउंट आ गया, तो 18,000 का 10% कितना होता है? 1,800। तो बाकियों को पेमेंट हम कर देंगे। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट $16,200। अब आप कहोगे सर ये 16,200 कहाँ से है? आप ये बता देते हैं। देखिए 20,000 था अमाउंट टोटल, उसमें से माइनस हुआ 2,000, बचा कितना? 18,000। उसमें से 1,800 माइनस हुआ तो 16,200 बचा। चलिए, मोहित एक पार्टनर था जो कि रिलेशन एक्सपेंसेस 18,000 रुपए के उसने प्राइवेट फंड से पे किए। who was to get a remuneration of 13,000 for completing the dissolution process and was responsible to bear all relation expenses। उसके प्राइवेट फंड से कितना पैसा खर्च हुआ और कितना नहीं हुआ, इससे हमें कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये है कि भाई जब उसको ये बियर करना है तो उसी को बियर करना है, लेकिन हमने उसको रेमुनरेशन कितना दिया? 13,000, 13,000, तो हम उसी की एंट्री करेंगे। चलो, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नंदन हैड टेकन ए लोन। नंदन भी एक पार्टनर था, उसने फर्म से 50,000 का लोन लिया है और उसको पे करना है। तो पे करना है तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एंस लोन अकाउंट। इसको नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट नहीं करते हम, पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे फिर वहाँ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद 12,000 पे रिकवर हुए एक डेटर से जो कि पिछले साल बैकअप हो गया था, तो उसकी तो सिंपल 11 वाली एंट्री है ये।
बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह हो गया है टू रियलाइजेशन कितना 12,000। अब फिर तीन पार्टनर हैं, पी पी पी, पानी पी नहीं, पारुल प्रियंका और पारुल पायल और प्रियंका, और वो फंड को डिसॉल्व कर रहे हैं, उनकी कोई रेशो नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब वो इक्वल पार्टनर। The total debtors of 76,000, the provision of bad and doubtful debts also stood in the books of 6,000, जो कि हमें liability साइड में डाल के एक नोट करने होते हैं। हम जो इसकी लॉस वैल्यू होती है 76 उसी को लेते हैं। 12,000 के डेटर हमारे बैड डेट प्रूव हो गए, बाकी ने पैसा दे दिया, तो 76,000 में से 12,000 का बैड प्रूव हुए डेट्स हमारे, तो कितना ने पैसा दिया हमें, यानी कि हमें पैसा मिला 64,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं कि वो रियलाइजेशन की जगह रिवैल्यूएशन लिख देते हैं गलती से, क्योंकि पार्टनरशिप में है, उसमें एडमिशन में रिवैल्यूएशन चला, रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन चला, डेथ में रिवैल्यूएशन चला, तो यहाँ पे भी वो रिवैल्यूएशन चला देते हैं कई बार हम लोग गलती से। तो ध्यान रखना है यहाँ पे पार्टनर नहीं रियलाइज हो रही है, असेट और लायबिलिटी सारी रियलाइज होती है, तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता। ठीक है। पारुल एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन, पारुल ने कहा मैं अपने हस्बैंड का लोन जो है वो पे कर दूंगी, 5% डिस्काउंट आप मेरे को दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, आप 5% ले लीजिए। तो पैसा आ रहा है, पारुल देंगी पैसे, पारुल डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा आ रहा है तो रिलेशन क्रिएट होगा, ये बात ध्यान रखनी है हमें हमेशा। इसमें से 5% माइनस करेंगे तो 35,650 आएगा। टोटल, अब आगे चलते हैं, टोटल क्रेडिटर ऑफ जो फर्म है हमारे पास 40,000, जिसमें कि 10,000 को हमने दे दिया फर्नीचर, कॉस्टिंग ₹8,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। 10,000 के क्रेडिटर को हमने 8,000 में निपटा दिया, तो अब क्रेडिटर कितने बचे 30,000 के, 30,000 में से भी हम 10% डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट हो रहा है, तो क्या एंट्री आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं 27,000 पे कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा हिसाब लगाना है, मैं यहाँ पे ओपन छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए कि 27,000 कहाँ से आए। Parul had given a loan to the firm पारुल ने एक लोन दिया था फर्म को 70,000 रुपए का, जो कि उसको पे कर दिया गया, तो सिंपल आएगा, पायल पायल
लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 70,000 contingent liability not provided in the fund rupees 4,000 was to be discharged. ये contingent liability थी. contingent liability मतलब देनी भी पड़ सकती है और नहीं भी देनी पड़ सकती है. क्योंकि हमें देनी पड़ी 4,000 रुपये इसके लिए. तो realization expenses expenses नहीं होता, अकाउंट होता है. realization अकाउंट डेबिट. पैसा देना पड़ा तो पैसा जा रहा है, ऑब्वियस बात है, तो क्रेडिट हुआ तो बैंक अकाउंट 4,000. मेरी स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है और आपका सजेशन भी है साथ साथ, यदि कोई वीडियो आप कोई पार्ट आपको ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा देखना चाहिए तो आप बैक करके उसको जरूर देखिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होगा. फर्म हैव ए डेबिट बैलेंस ऑफ 27,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट. यदि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट होगा. सिंपल मेथड. तो यानी कि क्रेडिट होगा तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे. पार्टनर्स मुझे ध्यान नहीं है कितने थे, अब आप उसको देख लेंगे हम पीछे जाके. पार्टनर्स 3 पार्टनर थे, पारुल, पायल और प्रियंका शायद. तो हम यहाँ सीधा लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट. उनकी जो भी रेशियो थी, हाँ इक्वल पार्टनर थे, यस मुझे याद आ गया, 27,000. तो पारुल, प्रियंका और एक और था कोई, PPT डेबिट कर देता हूँ, छोड़ो. P डेबिट 3 पार्टनर है ये अलग अलग P के नाम से. P डेबिट 9,000 9,000 9,000. चलिए ABC 3 पार्टनर है 4:3:3 में. और के एक क्रेडिटर है और 6,000 रुपये उसको ड्यू थे. हमने उसको ऑफिस इक्विपमेंट दे दिए 4,000 रुपये में और बैलेंस वाज पेड इन बाय इन कैश. 6,000 के इक्विपमेंट थे, पेड टू हिम बाय मी, पेड टू हिम. तो 6,000 का हमने उसको देना था, 4,000 का सामान दे दिया, तो उसको कितने पैसे होते हैं, 2,000 और देंगे. रिलायशन अकाउंट डेबिट टू बैंक.
अगली ट्रांजेक्शन है, एल क्रिएटर है जिसको कि हमने 16,000 देने थे और उसने मशीनरी ले ली 20,000 की और बाकी उसने कैश दे दिया। तो बाकी बचा कितना, 4,000 उसने दिया हमें, हमारे पास कितना आया, 4,000 आया। हम 4,000 की ही एंट्री करेंगे, बाकी की एंट्री नहीं होगी क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब कोई क्रिएटर कोई असेट ले जाता है तो उसकी एंट्री नहीं होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट कितना आएगा, 4,000। 4,000 कैसे आया, 20 भाई 16,000 उसको देने थे, वो 20,000 की मशीनरी ले गया, तो बाकी के तो हमने उससे हम लेंगे ना पैसे, तो 4,000 में ले लिए। चलिए इसके बाद एम एक अनरिकॉर्डेड क्रिएटर था जिसको कि 9,000 रुपये दिए एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 9,000 का 10% डिस्काउंट 900 रुपीज होता है, हम सबको पता है, तो हमने उसको पे कर दिया कितना, 8,100। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,100। The amount of sundry liabilities, including creditor rupees 2 lakh, appearing in the balance sheet. 2 लाख से सन्ड्री लायबिलिटीज हमारी बैलेंस शीट में आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको पे ऑफ करेंगे। कैसे पे ऑफ करेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था हमारे पास असेट, यानी कि टेकन ओवर बाय बी पार्टनर ने ले लिया 10% डिस्काउंट पर। 5,000 का 10% 500 रुपये होता है, तो उसने 4,500 में लिया, यानी कि बी डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट या बी डेबिट एक ही बात है, हम शॉर्टकट में कर रहे हैं यहाँ पे काम। टू रियलाइजेशन, अब आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने नरेशन किसी की नहीं लिखी है। नरेशन नहीं लिखेंगे एग्जाम में तो नंबर कटेंगे, ये पक्की बात है। नरेशन आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद सीज लोन 10,000, बाज डिस्चार्ज अलॉन्ग accrued इंटरेस्ट ऑफ ₹200 नेट यट रिकॉर्डेड। सी को हमने 10,000 रुपये देने थे और 200 रुपये हमने उसको इंटरेस्ट के साथ पे ऑफ किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीज लोन अकाउंट डेबिट 10,000, accrued इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 200 टू बैंक 10,200। लॉस ऑफ डिसोल्यूशन 10,000, लॉस है तो पार्टनर डेबिट होगा। पार्टनर कौन कौन थे हमारे पास, ABC पे 4:3:3 में, यस। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,000, 3,000, 3,000 और 10,000। पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर फॉलो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। एक्स और वाई दो पार्टनर है 3:1 में। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट। ओके, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था 50,000 रुपये का जो कि एक्स ने ले लिया 60% डिस्काउंट पे, तो उसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर ने लिया है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एक्स डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 50,000 का 60% 30,000 होता है तो उससे 20,000 हो गया, क्योंकि 30,000 तो डिस्काउंट हो गया। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 30,000 इज सेटल्ड बाय बाई एट 40% डिस्काउंट, तो बाई को हम पैसे देंगे, तो बाई का अकाउंट क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाई। 30,000 का 40% होता है 12,000 और घटा तो कितना आया 18,000, 18,000। A machine having a book value of 30,000 is given away to W firm's creditor of his 44,000 at an agreed valuation of 80%। यानी कि वैल्यूएशन हमने इसकी की 80%, तो हुआ कितना 24,000। जब कोई क्रिएटर कोई असेट ले जाता है तो हमने पहले भी कहा है कि उसकी एंट्री नहीं होती भाई, बार बार ध्यान रखो, नहीं होती नहीं होती नहीं होती। तो कितने की सामान ले गए हमसे 24,000 का। सर 24,000 कैसे भाई? बिल्कुल 30,000 की उसकी बुक वैल्यू थी, उसने 80% पे वैल्यू किया है, तो कितने पे वैल्यू किया है 24,000 पे वैल्यू किया है, तो कितना पैसा हम उसे अब और देंगे 20,000। सिंपल 44 में से 20, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 20,000 कैसे आया, ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, नहीं कैलकुलेट होगा तो मुझसे पूछेंगे। उसके बाद एंट्री आती है, A furniture having book value 30,000 is given away to Z। Z कौन था? फर्म का क्रेडिटर था 44,000 का at a discount of 20% towards partial payment of his bill। 30,000 का फर्नीचर ले लिया उसने, 44,000 की उसकी टोटल उसकी वैल्यू थी और ये देना था हमने, तो कितना हमने देना था 14,000 देना था। 14,000 में 20% डिस्काउंट लगाएंगे तो कितना होगा 2,800। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी?
रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब हम क्या करेंगे, हमने उसको पैसा देना है 14,000। 14,000 में से 2800 डिस्काउंट निकाल दिया तो बचा कितना, 12,200। 12,200 रुपये का उसको और करें। अब घंटी आती है, पी ए क्रेडिटर टू होम 20,000 वर ड्यू। पी एक क्रेडिटर था जिसके हमने देने थे 20,000 रुपये, 20,000 रुपये देने थे। और टुक ओवर पेटेंट्स, उसने पेटेंट्स ले लिए, इनके इंटेंजिबल एसेट ले ली, उसे वो करना ही पड़ता है। कोई भी एसेट लियो, ली, तो बुक वैल्यू 30,000 एट 80%। उसकी 80% की हमारी बुक वैल्यू थी, और क्योंकि उसने 80% को ले ली, यानी कि 30,000 का 80% हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 24,000 हमें अकाउंट से ऊपर देना है। छोटी मोटी कैलकुलेशन हमें ऑरली ही पकड़नी चाहिए, वरना पेपर में हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक ही चीज नहीं होगी, वो होगा टाइम। हमारा मेन मोटिव जो है पेपर में टाइम बचाने का है, टाइम ही बचाना है हमें, ठीक है। और पी ए क्रेडिटर टू 20,000 पर ड्यू, और उसको 20,000 देने थे, उसने 24,000 रुपये में हमारे पेटेंट्स ले लिए, और बाकी पैसे उसने हमें दे दिए। तो कितने पैसे देगा वो हमें, 4,000 देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू पी, 4,000। X pays the relation expenses 20,000 on behalf of firm। X ने पे कर दिया पैसा 20,000 पे फर्म के बिहाफ पे, तो फर्म उसको बाद में देगी, यस ऑब्वियसली देगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू X 20,000, क्योंकि X तो बाद में कहेगा ना, लाओ दे दो सब मेरे पैसे। यदि X को पैसे देने हैं तो उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे, सिंपल। फर्म पेज द एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंस ऑफ 18,000 ऑन बिहाफ ऑफ, फर्म ने 18,000 रुपये कर दिए Y के बिहाफ पे, पार्टनर हु हैज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, या बियर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो थे वो Y का पार्ट था, Y को पे करने थे, लेकिन फर्म ने फिलहाल पे कर दिए, तो हम Y से ले वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, नहीं इंटरनेशनल सॉरी बैंक आएगा यार, क्योंकि हमने भी दिए हैं ना, टू बैंक अकाउंट। लोन फ्रॉम X ए पार्टनर 22,000 appears in the balance sheet लायबिलिटी साइड में। X से लोन लिया हुआ है हमने 22,000 रुपये का, और X का डेबिट बैलेंस है 2,000 रुपये, तो इसको हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। पहले भी एंट्री आ चुकी है, इसको दोबारा करते हैं। सबसे पहले तो X लोन अकाउंट डेबिट, इसकी अब मैं कंपाउंड एंट्री करके बताऊंगा आपको। X लोन अकाउंट डेबिट कितना, 22,000, 2,000 तो हम डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में। 2X कैपिटल अकाउंट 2,000 टू बैंक अकाउंट, बाकी पैसे उसको दे देंगे हम। 2,000 रुपये क्यों डाले, आपको ये बात थोड़ी यहाँ पे सोचने वाली है। वो इसलिए डाले कि उसका, उससे हमें 2,000 रुपये लेने थे कैपिटल के नाम, ठीक है। चलिए
pass the necessary journal entries 4:3:3 ABC. A, one of the partner was to bear all the relation expenses for which he was to pay 2% commission. 2% उसको मिलेगा नेट कैश रियलाइज का। नेट कैश रियलाइज यहाँ पे फिर अंडरलाइन कीजिए। नेट कैश रियलाइज का मतलब होता है कि जितना पैसा आया और जितना पैसा गया वो एडजस्ट करने के बाद। एक्सपेंसेस रिलेशन 1000 पेड बाय ए, और क्या यहाँ पे लिखा है बियर, यस, बियर ऑल द रिलेशन एक्सपेंसेस। तो ए को ही रिलेशन एक्सपेंसेस बियर करने थे, इसलिए ये वाली एंट्री जो है इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो 25,000 आया, 5,000 गए, तो सीधा एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $25,000 और 5,000 गए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000। अब जो टोटल पैसा आया वो आया हमारे पास 20,000। 20,000 का 2% होता है 400 रुपये। 400 रुपये कमीशन दिया जाएगा ए को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए 400। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 30,000 रुपये का, और उनको 10,000 पे कर दिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू, नहीं, तो बैंक अकाउंट आएगा। अब बाकी बचा कितना, 20,000, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनर्स हमारे थे ABC 4:3:3, तो WCR डेबिट रिजर्व जितने भी होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, टू ए, टू बी, टू सी। बचा कितना, बचा 20,000। तो 20,000 का हो गया 2 4 का 8,000, 6,000 और 6,000। चल, अब इसके बाद आती है ट्रांजेक्शन। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ऑब्वियसली लिबिलिटी है, तो हमको रिपे करनी है। रिटर्न टू कस्टमर आफ्टर डिडक्टिंग 200 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये कस्टमर से एडवांस आया हुआ था, हमने 200 रुपये डिडक्ट करके उसको दे दिया, तो हमने कितना दिया, 800 रुपये दिया।
800 रुपये पेमेंट की ना, तो हम 800 ही लिखेंगे यहाँ पे, 1000 से हमारा कोई मतलब नहीं है, 200 तो हमने उसके काट लिया। फिर इसके बाद एंट्री आती है, एक बिल था 1000 रुपये जो कि हमने डिस्काउंट करा दिया था। बिल जो रिसीव हुआ था जेड से था, वो वाज प्रूव्ड इंस्टॉलमेंट, और उससे 25 पैसे ही मिले, तो हम सीधा जो मिला वही लिखेंगे, जो नहीं मिलता हम वो नहीं लिखते। बैंक अकाउंट डेबिट। रिलेशन अकाउंट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जो पैसा आया है या पैसा गया है वही रिकॉर्ड होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। एक हजार का 25% होता है, ऑब्वियसली 250 रुपये, 250। बैंकर्स ने 7,000 रुपये का लोन दिया था, उन्होंने बैंकर्स ने 7,000 का लोन दिया था, जो कि 6,000 रुपये उन्होंने ले लिए, 20% डिस्काउंट पे स्टॉक ले लिया। तो बैंकर भी एक क्रेडिटर है, जिसने लोन दिया था वो हमें क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर ने 20% 6,000 का सामान ले लिया, क्योंकि 20% डिस्काउंट पे लिया, तो 6,000 का 20% निकालेंगे 120, तो 6,000 में से 120 माइनस करेंगे हम, तो ये आ गया 5820, और बाकी पैसा उन्होंने कैश ले लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा राइटिंग में जट कर रहा है आज मेरी। 5820 को ले चुके थे 7,000 में से, तो कितने पैसे और लेंगे? 7,000 में से 5820 माइनस कर देते हैं, 0816 में से 5 गया 1180। प्रीपेड इंश्योरेंस था हमारा 5,000 रुपये का, गुडविल थी 50,000 रुपये की, बात ऑल्सो अपेयरिंग बैलेंस शीट, बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाज गिवन टू विद रिगार्ड्स टू दीस प्रोग्राम्स। तो भैया इसकी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, सॉरी टेंजिबल एसेट है। टेंजिबल एसेट की सेल की कोई एंट्री नहीं दी हो, या प्रीपेड एक्सपेंसेस की रिकवरी की एंट्री नहीं दी हो, बारे में कुछ ना बोला हो, तो उसकी एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक जनरल एंट्रीज खत्म होती हैं। अब अगली क्लास में आपको मैं कराऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट ये हो पाएगा अगली क्लास में। और एक चीज और रह गई है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ये आपको बताया जाएगा आगे, उसका बात ध्यान से करिए, अच्छे से करिए, फिर बात करते हैं। थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते, सलाम।